बीच चोपले पर दलित युवक को फावले से काटा जाता है। मध्य प्रदेश के अंदर झंडा उठाने पर दलित महिला को पीटा भी जाता, अपमानित किया जाता है। जय भीम साथियों, मैं अतुल खोड़ावाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन जनता दल। साथियों, एक तरफ तो पूरे देश के अंदर राम नाम का शोर हो रहा था, दूसरी ओर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था, तीसरी ओर दलित समाज के युवक को मौत के घाट उतारा जा रहा था। दिल दहला देने वाली घटना औरैया से सामने आई है, जहां दलित युवक को प्राण प्रतिष्ठा के दिन फावले से काटकर मौत के घाट उतार दिया है। उसकी बेरहम तरीके से हत्या की गई, उस फावले से काटकर अंगों को काटा गया। ऐसी वारदात उत्तर प्रदेश के औरैया से सामने आई है, जहां लोग ऐसी घटनाओं से सहम गए हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश के औरैया के गांव बहादुरपुर की घटना है, जहां हमारे समाज के युवक को आतंकवादी दबंग जातिवादी गुंडों ने मौत के घाट उतार दिया है। एक तरफ तो पूरे देश के अंदर मनुवादी लोग, हिंदूवादी लोग राम राज्य का गुणगान कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर हमारे समाज के युवक को बेरहमी से मारा गया, फावले से काटा गया, बीच चौराहे पे काट कर डाल दिया गया और सड़ के खून से लथपथ हो गई। कोई उसको बचाने नहीं आया, वो चिल्लाया, बेरहमी से तड़फता रहा, लेकिन उसको कोई बचाने भी नहीं आया। ऐसा उत्तर प्रदेश के अंदर राम राज्य है। साथियों, जब मनुस्मृति का शासन था, जब मनुस्मृति चलती थी, उस समय हमारे लोगों के साथ इस प्रकार की वारदातें रोज घटती थी। और आप यकीन मानिए, दोबारा पुनः जैसे राम राज्य ला रहे हैं, ऐसे मनुस्मृति दोबारा लागू की जाएगी और हमारे लोगों को गुलाम और बंधुआ मजदूर बना के रखा जाएगा, और जो इन बातों का विरोध करेगा तो उनको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। बहुत दुखद घटना उत्तर प्रदेश के औरैया से है, जहां जंगल राज कायम हो चुका है, कोई कानून का राज उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, उत्तर प्रदेश में राम राज्य है। ये कैसा राम राज्य है, जहां दिन दहाड़े दलित युवक को फावले से काटा जाता है, लौहान किया जाता है, उसको बीच सड़क पर काट के मार के डाल दिया जाता है। ये कैसा आपका राम राज्य है? उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज है। साथियों, बहुत दुखद घटना है, और आप लोग अपने घरों में आराम से बैठकर प्राण प्रतिष्ठा की कवरेज देख रहे थे। आपको नहीं पता देश में प्रदेश में क्या चल रहा है। दूसरी ओर प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही मध्य प्रदेश के अंदर हमारे समाज की एक महिला ने भगवा झंडे को उठा लिया। उसको झंडा उठाने पर इतना लज्जित, इतना अपमानित किया गया जिसका आप आकलन नहीं कर सकते। उसको बेइज्जत किया गया, उसको जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया गया, कहा कि तुम नीच हो, तुम्हें ये झंडा उठाने का अधिकार किसने दिया? आपको राम का नाम लेने का अधिकार किसने दिया? अरे भाई, आपके राम भगवान जो हैं, क्या उन्होंने आपको यही शिक्षा दी है कि देश के अंदर हिंसा भड़के, देश के अंदर भाईचारा ना रहे? साथियों, यह घटना सोमवार की है। बहादुरपुर के इस समाज के युवक ब्रजेश, जिनके पिताजी का नाम जयप्रकाश बताया जा रहा है, गांव वासियों का कहना यह है कि इनसे किसी व्यक्ति की थोड़ी सी मुंह भाषा हो गई थी। ये दलित समाज से ताल्लुक रखते हैं ब्रजेश, और दूसरा अन्य ठाकुर समाज से आता है। उस ठाकुर जातिवादी आतंकी ने कहा सुनी पर
दलित युवक को फावले से काटकर मौत के घाट उतार दिया। आजादी के 75 वर्ष बाद भी आज भी भारत के अंदर इतना जातिवाद का जहर घुला हुआ है, जहां समता, समानता, भाईचारे की बात हमारे बहुजन महापुरुष करते हैं, वही ये जातिवादी आतंकी लोग देश में आतंक फैलाने का काम करते हैं। साथियों, इस घटना का पुरजोर तरीके से विरोध होना चाहिए पूरे देश के अंदर, और आप लोग ऐसी घटनाओं का पुरजोर विरोध करें और ऐसी घटनाओं को लेकर सड़कों पर आए। दूसरी ओर, घटनाओं के नाम पर तो हम लोग एक हो जाते हैं, लेकिन असली मार्ग जो परम पूज्य बाबा साहब ने बताया है, समता मूलक समाज की स्थापना हो, पृथक निर्वाचन प्रणाली, डबल वोट का अधिकार लागू किया जाए और भारत बौद्धमय बने। तो साथियों, भारत को बौद्धमय बनाने का काम करें, समता मूलक समाज की स्थापना करें, पृथक निर्वाचन, कम्युनल अवार्ड, डबल वोट के अधिकार को लागू कराने के लिए संघर्षरत रहें। दूसरी ओर, देश के अंदर भाईचारा भी कायम करने का आप लोग काम करें, क्योंकि भाईचारे के बगैर कुछ नहीं है। भाईचारा बनेगा तो देश के अंदर प्यार मोहब्बत बढ़ेगा, लेकिन अन्य जातिवादी आतंकी लोग भाईचारा नहीं बनने देते। फावले से काट दिया जाता है, हमारे लोगों को बदनाम किया जाता है कि हम लोग जातिवाद फैलाते हैं। जातिवाद को इन जैसे आतंकी जातिवादी लोग फैलाते हैं। साथियों, आप देखिए, अब राम राज्य का राज चल रहा है। जिस दिन भारत के अंदर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जोरों शोरों से चल रहा था, उस दिन ही बड़ी बड़ी वारदातें भारत के अंदर घटी गई हैं। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। बीच चौपले पर दलित युवक को फावले से काटा जाता है। मध्य प्रदेश के अंदर झंडा उठाने पर दलित महिला को पीटा भी जाता, अपमानित किया जाता है। और अन्य राज्यों से, अन्य जिलों से बहुत ऐसी ऐसी घटना सामने आई हैं जिनको बयां नहीं कर सकते। लेकिन सरकार का कहना ही यह है कि कहीं कोई जातिवाद हुआ ही नहीं है, कहीं कोई जातिवाद होता ही नहीं है। बहुजन समाज को, दलित समाज को इंसाफ मिलता है, कहीं कोई, हमारी निगाह में तो कहीं इंसाफ मिलता ही नहीं है, और शासन प्रशासन के लोग कहते हैं इंसाफ मिलता है। साथियों, हमको सही मार्ग पर काम करना होगा और परम पूज्य बाबा साहब की विचारधारा को फॉलो करना होगा, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना होगा। और हम जो भीड़ इकट्ठा करते हैं वो सही मुद्दों पर इकट्ठा होना चाहिए, जिससे हमारे शासन प्रशासन में आवाज पहुंचे, हमारे हक अधिकार मजबूत रहें और अधिकारों के लिए संघर्ष कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ क्रांतिकारी जय भीम।